इस पूरी दुनिया को 20% से भी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला ये जंगल 9 देशों में फैला हुआ है, जो कई सारे सवाल और रहस्यों से भरा हुआ है। आज सैकड़ों साल बीतने के बाद भी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस पूरे जंगल को डिस्कवर नहीं कर पाए। तो आइए जानते हैं इस खतरनाक जंगल के शॉक्ड कर देने वाले कुछ ऐसे ही रहस्य। साल 1541, आज से तकरीबन 482 साल पहले अमेज़न रेन फॉरेस्ट को स्पेनिश सोल्जर फ्रांसिस्को डी ओरेलिन द्वारा पहली बार डिस्कवर किया गया। वहीं से लोगों को इस खतरनाक जंगल के बारे में पता लगा। इस खतरनाक जंगल में 40,000 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ पौधे सरवाइव करते हैं, जो इतने घने हैं कि जब यहाँ पर बारिश पड़ती है तो जमीन पर पानी कम से कम 10 मिनट के बाद गिरता है। और इन्हीं घने पेड़ों की वजह से सूरज की तेज रोशनी जमीन तक नहीं पहुँच पाती, जिस वजह से दिन के समय भी जमीन पर अंधेरा छाया होता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट करीब 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो हमारी अर्थ को 20% से भी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसी वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी कहा जाता है। इनफैक्ट ये फॉरेस्ट अपनी हाई रेनफॉल के लिए काफी चर्चा में रहता है। यहाँ पर पूरे वीक, इवन कभी कभी तो यहाँ पर पूरे मंथ लगातार बारिश पड़ती है। इसी वजह से अमेज़न फॉरेस्ट में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर रियो अमेज़ोनस निकलती है। अमेज़ोनस रिवर हर सेकंड करीब 2,19,000 क्यूबिक मीटर वाटर रिलीज करती है। ये सारा वेस्ट वाटर इस रिवर के थ्रू ओशियन या सीज में चला जाता है और इस रिवर की टोटल लेंथ 6,800 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। ये मिस्टीरियस जंगल दिखने में जितना ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है, उससे कई ज्यादा डेंजरस भी, क्योंकि इस जंगल में हर एक जीव की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, और भी कई मिस्टीरियस वाटर एनिमल जिन्हें अपनी रियल लाइफ में देख पाना अपने आप में ही एक चैलेंज है। अगर बात करें यहाँ के पेड़ पौधों की, तो यहाँ पर पेड़ों की 40,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से एक पेड़ की प्रजाति काफी फेमस है, जो है वॉकिंग पाम ट्री। कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि इन पेड़ों की रूट्स नॉर्मल पेड़ों के कंपैरिजन में अलग होती है। जहां बाकी पेड़ों की रूट्स मिट्टी में दबी होती है, वहीं इन पेड़ों की रूट्स मिट्टी से थोड़ी ऊपर होती है। यही रीजन है कि ये पेड़ सनलाइट की तरफ मूव करते रहते हैं। ये पेड़ हर दिन करीब 2 से 3 सेंटीमीटर चल सकते हैं। अगर बात करें यहाँ के एनिमल्स और इंसेक्ट्स की, तो ये है बुलेट एंड। इसकी स्टोरी जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि इसके नेम में जो बुलेट वर्ड यूज किया गया है, ये बिल्कुल रियल वर्क करता है। इस चूंटी का साइज 4 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है। कहा जाता है कि जब ये चूंटी किसी इंसान को काटती है, तो बॉडी में इंजेक्ट हुआ वेनम इतना ज्यादा दर्द करता है कि मानो किसी ने गन से वार किया हो। कभी कभी तो ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि इंसान की डेथ होने के चांस कई गुना तक बढ़ जाते हैं, और इस वेनम से हुए दर्द का असर कम से कम 6 घंटे तक रहता है। अमेज़न फॉरेस्ट की रेप्टाइल फैमिली में सबसे ऊपर नाम ग्रीन एनाकोंडा का आता है। ये जाइंट स्नेक इतना पावरफुल है कि इसका वेट ही 300 से 400 केजी के बीच, जबकि इसका साइज करीब 40 फीट तक लॉन्ग होता है। इनफैक्ट जब ये स्नेक अपना शिकार करता है, तो अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा जानवर भी इसके आगे अपना दम तोड़ देता है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में अभी तक कितने ऐसे एनाकोंडास बाकी हैं, ये अभी तक कोई नहीं जानता। पॉइजन फ्रॉग स्पीशीज। ये फ्रॉग दिखने में जितना ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है, उससे कई ज्यादा डेंजरस भी, क्योंकि अमेज़न फॉरेस्ट में अभी तक 20 से भी ज्यादा मेंढकों की प्रजातियां पाई जा चुकी हैं। इनमें से कुछ मेंढक इतने जहरीले हैं कि अगर कोई इंसान इन्हें गलती से टच भी कर दे, तो 90% डेथ होने के चांस है। वहीं दूसरी ओर ये मेंढक ग्लास फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। ये मेंढक पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। इसकी बॉडी का एक एक ऑर्गन बिना कट किए देखा जा सकता है। रेड बेलिड पिराना। ये मछलियों की सबसे खतरनाक प्रजातियों में से एक है। ये 1 से 1.5 फीट की मछली का बाइट फोर्स करीब 320 psi तक होता है, जो बाकी मछलियों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। ये ज्यादातर अमेज़न के 2 देश वेनेजुएला और ब्राजील में पाई जाती हैं। इनके तीत इतने शार्प होते हैं कि पल भर में अपने शिकार का कंकाल बना देती हैं। मिस्टीरियस ट्राइब्स। अमेज़न फॉरेस्ट में किसी नॉर्मल इंसान का रह पाना वैसे तो नामुमकिन सा लगता है, बट फिर भी इस जंगल में कई जनजाति के लोग निवास करते हैं। कहा जाता है कि कुछ आदिवासी लोग जंगल के किनारे पर रहते हैं, जो बाहरी दुनिया के लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और इस दुनिया के कल्चर का हिस्सा बनना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर बीच जंगल में कुछ
ऐसी भी जनजाति के लोग निवास करते हैं जो बाहरी दुनिया से ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते। इन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं। अगर कोई इंसान इनसे मिलने की कोशिश करता है तो ये लोग उन्हें मार देते हैं। इसलिए ट्राइब्स एक मिस्ट्री बनी हुई है। मिस्टीरियस बॉइलिंग रिवर, जहाँ कई नदियाँ अपने साफ और ठंडे पानी के लिए जानी जाती है, वहीं ये बॉइलिंग रिवर इन सब के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि इस नदी के पानी का टेम्परेचर 80 से 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता रहता है। ये नदी 7 से 8 किलोमीटर लॉन्ग और 10 फीट गहरी है। ये नदी अमेज़न फॉरेस्ट के जानवरों के लिए काफी खतरनाक साबित होती है। 2011 में एंड्रेस रुजू ने जब इस नदी को पेरू में डिस्कवर किया तो उन्होंने बताया कि इस नदी में जब कोई जानवर गलती से गिरता है तो 3 से 5 सेकंड के अंदर ही जलने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि 80 से 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इतना होता है कि मिनिमम 2 या 3 एग्स को 5 मिनट में बॉईल कर सकता है। बट इस नदी का पानी इतना गर्म क्यों रहता है? वेल, ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। मिस्टीरियस जियोग्रिप्स, अमेज़न फॉरेस्ट की मिस्ट्रीज में से सबसे बड़ी मिस्ट्री है ये नाज़का लाइन्स। कहा जाता है कि इन लाइन्स को नाज़का जनजाति के लोगों ने पेरू की राजधानी लीमिया में 200 से 500 एडी के करीब बनाया था। बट क्यों बनाया था, इस बारे में आर्कियोलॉजिस्ट अपनी अलग अलग थ्योरी देते हैं, बट प्रॉपर कंफर्म अभी तक नहीं हो पाया। इन लाइन्स को नीचे से देखने पर लगता है कि किसी पुरानी सिविलाइजेशन की जिगजैग सड़कें बनी हुई है। साल 1927 में एक पेरुवियन आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इन पर रिसर्च की और पास की पहाड़ी से देखा तो पता चला कि ये कोई जिगजैग सड़कें नहीं बल्कि ये कोई ड्राइंग बनी हुई है जो कई डिफरेंट सिंबल्स को शो करती है, जैसे कुछ एनिमल्स लाइक मंकी, लिजार्ड, स्पाइडर, फ्लावर और ट्री। और सबसे बड़ा सिंबल ये बर्ड जो 300 स्क्वायर फीट में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बना हुआ है, जो केवल एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से देखने पर ही पता लगता है। इन्हें देखकर लगता है कि नाज़का जनजाति के लोग काफी एडवांस रहे होंगे, क्योंकि आज के दौर में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ इन सिंबल्स को ड्रॉ कर पाना काफी डिफिकल्ट है। शॉक्ड कर देने वाली बात तो ये है कि अमेज़न फॉरेस्ट अभी तक केवल 25% ही डिस्कवर किया गया है, जिसमें इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्टोरीज पता चल पाई हैं। बाकी 75% फॉरेस्ट अभी मिस्टीरियस है, जिसको डिस्कवर करना अभी बाकी है। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।